इतनी ठंडी हवा है कि शहरों में जो कूलर होते हैं, कूलर एसी वगैरह सब फेल है। इतनी खतरनाक चट्टान पे बैठ रखा है ये बच्चा। और सामने ये हिमालय है। इस रोड की कटिंग के टाइम पे न जाने कितने जो वर्कर थे उनकी जान गई। पैदल जाएंगे तो केदार बाबा के पास पहुंच सकते हैं, मतलब मंदिर तक। जिसको भी बुरांस का जूस चाहिए होगा ना, कमेंट करना। अभी हम पहुंचे हैं, सांस फूल रही है, पैदल चल रहे हैं और पहुंचे हैं अभी सोलनू गांव में। और रास्ते में मिली है, हमें बहुत ही मजा किया आंटी। आंटी बहुत हंसमुख है। ये है सोलनू गांव। हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग गई, थकान इतनी होगी बहुत ज़्यादा। बैल हमारे ये है हीरा और मोती। हम इनको छोड़ने जा रहे हैं केदारनाथ का जो लास्ट गांव है चौमासी। उससे अगर पैदल जाएंगे तो केदार बाबा के पास पहुंच सकते हैं, मतलब मंदिर तक जा सकते हैं। उधर से पैदल का रास्ता भी है। इस क्षेत्र का आखिरी गांव है चौमासी, और वहाँ हम इन बैलों को छोड़ने जा रहे हैं। ये है कोरा निकाले हमने और कोरा खा रहे हैं। अभी बैल वो पहुँचे हैं वहाँ, और इन खतरनाक चट्टान और इन पहाड़ियों के बीच से होकर जाना पड़ेगा हमें। हम अभी तो इस घनघोर जंगल के रास्ते पहुँचे हैं और यहीं से होके जाना पड़ता है, जंगल के रास्ते से। और जंगल काफ़ी घना है, जंगल काफ़ी घना जंगल है। और मेरे को तो बहुत थकान लग गई। ये तो जल्दी जल्दी जा रहे हैं पर मैं तो थक गई हूँ बहुत बुरी तरह से। जय बाबा रक्षा करें, थकान कम लगे। इतनी पलौक की भी कोई हद होती है। इनको तो नहीं लग रही पर मेरे को बहुत पलौक लग रही है। बहुत प्यास और बहुत देर से मैं पानी ढूंढ रही थी, कहाँ मिलेगा। यहाँ पे जो हमारे यहाँ गढ़वाल में पानी का हैंड पंप वगैरह, हाथ के पंप जो घर पे लगे रहते हैं सबमर्सिबल, वो नहीं रहते हैं। ये पानी डायरेक्ट लास्ट गांव जहाँ हम जा रहे हैं चौमासी, वहाँ से आ रहा है। और इस पाइपलाइन के द्वारा आ रहा है, जो ये पाइप है इसके द्वारा आ रहा है वहाँ से। यहाँ पे पता नहीं किसी ने छेद कर दिया या कैसे अपने आप ही हो गया। काफ़ी मोटा पाइप है और बहुत देर से मेरे को बहुत प्यास लग रही थी। यहाँ पे पानी पी रहे हैं और ऐसे पानी पीने का मज़ा ही कुछ और है। जंगल में जब प्यास लगती है बहुत, और जब हम ऐसे हाथों से पानी पीते हैं बहुत ज़्यादा। हम वहाँ पे पानी पी रहे थे और हमारे बैल खो गए हैं। अब इस घने जंगलों में किधर की साइड गए हैं, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। उधर की साइड देखना, उधर देख, उधर किधर। ये मिल गए हैं, वो इधर की साइड आ गए थे। जबकि जाना हमने ऊपर से था, वहाँ ऊपर उस रास्ते से जाना था, पर ये इधर की साइड आ गए हैं। चलो ते गोला पर सक दिया। ये लोगों के खेत से लोग गाली तो नहीं देंगे, घास है उनका। हीरा मोती, ये हीरा मोती यहाँ क्यों आए भाई? हीरा मोती ये आ रहे, हीरा और मोती, हीरा मोती हीरा मोती, हीरा मोती। ये है मंजेरा का आखिरी मकान, और यहाँ पे पहले रहते थे, लेकिन शहरीकरण के कारण शहरों में, मार्केटों में लोगों को रहना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए देखो मकान ज़्यादा पुराना भी नहीं है। वैसे लेंटर वाला है पहले ज़माने में। और पठाली के घर होते थे ना, पठाल बोलते थे जिनको, उनके घर होते थे। लेकिन लोगों को फैसिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है। अगर आप पहाड़ी हैं और आपने गन्नाली का साग नहीं खाया तो क्या पहाड़ी है, क्या पहाड़ी हो फिर, अगर आपने इसका कनाली का साग नहीं खाया तो। देखो घास का पूरा प्लॉट है, यहाँ से देख रहे होंगे आप, पूरा प्लॉट है घास का। घास वगैरह सब पास में ही है, लोगों ने रहना छोड़ दिया है। और जितने भी खेत खलियान हैं यहाँ के सब बंजर ही दिखाई दे रहे हैं। बंजर, लगभग अधिकतर खेत बंजर है। यही है, विकास हो रहा है लेकिन कैसा हो रहा है
कुछ समझ नहीं आ रहा। पाँच छः चाहिए मेरे को, खाऊंगी। खाना है मेरे को, खूब सारे लाना, भूख लग गई। ये है बुरांश के फूल, जो कि आपको बताया स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। थक गई मैं तो। जिसको भी बुरांश का जूस चाहिए होगा ना, कमेंट करना, ज़रूर बताना, क्योंकि अब बुरांश, सांस फूल गई मेरे भाग के, बैल बहुत आगे चले गए हैं और अब बुरांश हो गए हैं। तो इसका जूस स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, जो मैंने आपको बताया, बहुत ही अच्छा होता है। शुगर वगैरह, एनीमिया, जितनी भी खून से संबंधित बीमारियां रहती है उनके लिए प्योर होता है एकदम। और बताना किस किस को बुरांश का जूस चाहिए, ठीक है। अब पहुंच गए हम जाल गांव में। यहाँ के मकान देखिए आप, पहाड़ों में इतने दूर होने के बावजूद भी कितने बढ़िया, कितने अच्छे मकान बना रखे हैं इधर के लोगों ने। और चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये गांव। जाओ, बाय बाय। ये मेरी मौसी है, ये चमासी जा रही है। तो मैं नहीं आना चमासी? नहीं चलो ना। नहीं यार, ये यहाँ शॉपकीपर बन रखी है, ये यहाँ आज दुकानदार बन रखी है। कितनी सेल हुई आज? बहुत ज्यादा। इसने सारा नोटों से भर दिया गला, क्या करें हम। वो नोट कट्टर नहीं है, इनमें रख लेना, अब बाकी के है। ठीक है, बाय। ठीक है, बाय बाय। इतनी खतरनाक चट्टान पे बैठ रखा ये बच्चा, बाप रे। ये हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये हैं ऊंचे नीचे रास्ते मेरे सुंदर से पहाड़ों के। और ये सामने जाल गांव है, जाल मल्ला। और यहाँ से नीचे दिखाई दे रहा है ये खोनू, वो है शासुगढ़, सामने है मंझेरा, कोटमा, और सीधे सामने बहुत दूसरी पहाड़ी पे जो दिख रहा है वो ऊखीमठ। और यहाँ ऊपर, यहाँ पे है चौरा माता, चौरा देवी बोलते हैं। घना जंगल है यहाँ पे, चीड़ कम है, बांज वगैरह का पेड़ ज़्यादा है। अब इससे आगे और सामने ये हिमालय है। बहुत ही भक्तिमय माहौल रहता है इन पहाड़ियों के बीच, इतना सुकून रहता है। ये लास्ट गांव जो चौमासी है, उसकी रोड इसी चट्टान को काट के बनाई गई है। और आपको दिखाती हूँ चट्टान कितनी खड़ी चट्टान है, और बिल्कुल नीचे देखो। उसके बाद अगर कोई यहाँ से घिरा, सपोज दैट खुदा ना करे कोई घिरे, ऊपर वाला ना करे कोई किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन बहुत ही डेंजर रोड है ये। नीचे सीधे खाई है और नीचे नदी है, खाई में नीचे सीधे नदी है। और जब इस रोड की कटिंग हो रही थी, तो इस रोड की कटिंग के टाइम पे न जाने कितने जो वर्कर थे उनकी जान गई, न जाने कितने वर्कर। क्योंकि कटिंग के टाइम पे अब पहाड़ों में इतनी सुख सुविधाएं, इतनी मतलब आधुनिक जो मशीनें होती हैं वो तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं। फिर भी जो भी पहुँचती हैं, तो इस पे जब कटिंग हो रही थी तो कई जो बाहर के देशों से आए हुए थे, जैसे नेपाल वगैरह, भी नेपाल से और इधर बिहार से भी जो वर्कर आए हुए थे, तो उनमें से बहुत सारे वर्कर ऐसे थे जैसे उनकी ऐसे थे जिनकी यहाँ अपनी जान जिन्होंने गंवाई है। और अब भी रोड बहुत बढ़िया बन गई है अब तो। खैर यहाँ पे रोड कटिंग, अच्छी कटिंग हो के बढ़िया कटिंग हो रखी है, सेफ्टी का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। पर मेरे को अब भी डर लगता है वो चीज़ सोच के कि जब इसकी कटिंग हो रही थी तब छोटी ही थी मैं, पर याद है मेरे को बहुत बहुत लोग थे जिन्होंने यहाँ पे अपनी जान गंवाई है इस रोड के कटिंग के टाइम पे। और यहाँ पे अधिकतर पे
इस चट्टान पे अधिकतर शहद, ये देखिए शहद, अंधेरे की वजह से नहीं दिख रहा, वहाँ पे अंधेरा था। इस चट्टान पे अधिकतर बहुत ज़्यादा मात्रा में, ये देखिए शहद, ये दिखाता है, बहुत अधिक मात्रा में, बहुत बढ़िया और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का शहद होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। आप देख सकते हैं ऊपर नीचे और इधर, ये देखिए, ये यहाँ बहुत बड़ी, बहुत खड़ी चट्टान है और करीब कुंटलों शहद होगा इस पे। अगर किसी के बस की निकालनी है तो क्योंकि निकालना तो बस के है नहीं, बहुत ही खतरनाक चट्टान है ये। पहाड़ों में हमारे पता नहीं, पहाड़ तो एक खजाना है, पर हीरा मोती। और ये बहुत खुश हैं, देखो इतना बढ़िया, इतने बढ़िया बैलों की जोड़ी मैंने आज तक नहीं देखी। इनको एक बार भी चलने के लिए नहीं बोलना पड़ रहा है, ना ही इनके साथ कोई डंडी उठा के बोलना पड़ रहा है। अगर सीधे रास्ते में जब से हमने खोला है, जहाँ उन्होंने जाना है वो सीधे चल रहे हैं। और इधर उधर जैसे खेतों के रास्ते से आए, घास वगैरह, कहीं कोई मतलब नहीं किसी का नुकसान करने की। थक रहे हैं तो थोड़ा छाया पे देखो खड़े हैं और पूरे चलते रह रहे पूरे रास्ते में, कहीं कहना नहीं पड़ रहा कुछ भी। ये सब भोले बाबा की माया है, क्योंकि भोले की नगरी से ही ये है। बिल्कुल इनके पास में ही ये लास्ट गांव, जैसे हमने आपको बताया, और इनके पास में लास्ट इनके गांव के बाद, जिस गांव में ये जा रहे हैं, इनके गांव के बाद सीधे हिमालय है। आप ये समझ लो, केदार बाबा, हिमालय के जड़ में केदार बाबा हैं और इनके गांव से आगे हिमालय ही है। चलो हीरा मोती, चलो। खतरनाक रोड, बिल्कुल खड़ी रोड है। हमारे हीरे मोती न डर जाए। नीचे देखना कितनी खतरनाक खाई है, बाप रे। सामने है चौरा देवी, ये है वो खाई जहाँ बिल्कुल खड़ी चट्टान थी और बहुत ही सख्त चट्टान। यहाँ पे इतनी मौतें हुई क्योंकि मशीन भी बंद पड़ रही थी। हमारे पहाड़ों में कुल देवता देवी इन चीज़ों को बहुत मानते हैं यहाँ के लोग। और कुछ हो ना हो, लेकिन भक्ति हर किसी के दिल में होती है। बहुत ही सरल दिल के होते हैं, सरल स्वभाव होता है पहाड़ियों का। और यहाँ पे जब देखो कितनी सख्त चट्टान है, जब कटिंग नहीं हो रही थी, मशीन भी रुक गई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। बहुत सारे जो मज़दूर हैं उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। यहाँ से देखो नीचे कितनी खतरनाक खाई है, सीधे नीचे नदी है, इतनी खड़ी चट्टान है। तो फिर सामने आप देख रहे होंगे वो मंदिर वाइट सा सामने, वहाँ पे चौरा माँ के लिए स्थापना की थी, माता की आराधना की और पूजा हुई यहाँ पे। तब रोड की कटिंग पूरी हो पाई और उस दिन से किसी की डेथ नहीं हुई। माँ का आशीर्वाद रहा, चौरा मैया का बहुत ही शक्ति है, माँ की महिमा बहुत है और अपने भक्तों के साथ हमेशा रहती है माँ। यह यहाँ से नीचे देखने में ही बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है यहाँ से, और बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई है। जहाँ नदी भी देखो बिल्कुल छोटी दिखाई दे रही है नदी भी, यहाँ से इतनी दूर है। और सामने ये गांव है चिलौंड, ये ऊपर टॉप में ये देखो जहाँ ये मकान दिखाई दे रहे हैं, इन पहाड़ियों के बीच बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ के लोगों को सोचो, जिनके गांव में सारी सुख सुविधाएँ हैं तब भी गाँव से पलायन कर रहे हैं पहाड़ों से। और एक ये लोग हैं, इनके यहाँ अभी तक रोड नहीं है, नीचे से यहाँ नदी पार करके जाना पड़ता है पुल से। ये है पुल और मार्केट काफ़ी दूर है और यहाँ से पार करके यहाँ जाना पड़ता है उनका अपना गांव। इस पहाड़ी के पीछे है चिलौंड गांव, यहाँ रोड नहीं है। इतनी ठंडी हवा है कि शहरों में जो कूलर होते हैं, कूलर एसी वगैरह सब फेल है। इतनी मस्त, इतनी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही गजब। बस सब भोले बाबा की माया है, बाबा की नगरी है और बाबा के
बिल्कुल चरणों में ये गांव है चौमासी। और जितनी तारीफ़ करें इस गांव की, इस क्षेत्र की, इस संपूर्ण केदारनाथ की, वो कम ही है। यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो हम दवाई में यूज कर सकते हैं, जिनका दवाई के रूप में उनका सेवन कर सकते हैं। और बहुत सारे फूल, पेड़, पौधे ऐसे होते हैं, औषधीय पौधे होते हैं। और ये तो मैं बोलती हूँ ना, पहाड़ एक भंडार है, एक खजाना है देवीय शक्तियों का, औषधियों का, एक सरल स्वभाव और शांत मन वाले लोगों का। पहाड़ी बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के होते हैं। अगर आपके घर के बाहर से कोई गेस्ट भी जा रहे हैं ना, तो उनको भी जैसे बाहर होता है कि एड्रेस अगर पूछ लेते तो मुंह बना लेंगे, क्या है, टाइम नहीं है। ये बहुत सी जगह पर हुआ है हमारे साथ, हम तब बोल रहे हैं। लेकिन अगर पहाड़ में आपने किसी से कह दिया कि हमें वहाँ जाना है और वहाँ का रास्ता कहाँ है, तो वो पहले आपको बिठाएंगे, पानी के लिए पूछेंगे, चाय के लिए पूछेंगे, खाना वगैरह के लिए पूछेंगे, खाना वाना खिलाएंगे। वो आपके पर डिपेंड करता है कि आप खाते हैं कि नहीं है। पर पहाड़ियों का ये स्वभाव होता है। चलो बने रहे वीडियो में, देखते हैं आगे क्या होता है। ये हम अपने टारगेट पे, केदार मननीय प्रवेश द्वार ग्राम चौमासी। अब स्वागत है आप सभी का चौमासी गांव में। ये घर पे जाके दोनों मस्ती कर रहे हैं। अब घर पहुंच के देखा उन्होंने, गेट पे पहुंच गए, दोनों मस्ती कर रहे हैं। हीरा नहीं, मोती, मोती चल, मोती नहीं, मस्ती चल रही। चलो पहुंच गए घर पे, इतनी खुशी बहुत है। चलो बस, चलो बस, चलो बस, चलो 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 मोती, चलो चलो मोती। ये मोती क्या है यार।